ओम नमः शिवाय। नमस्ते टू एवरीवन। पूर्व क्लास रे श्रीमद् भगवद गीतार षष्ठ अध्याय ध्यान योग संपर्क में आलोचना कराइथिला। आज आम आलोचना करवा सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग संपर्क में। तेबे आसंतु एथिरे भगवान कौन कहते शुणा। यही अध्याय भगवान श्रीकृष्ण सखा अर्जुन को आध्यात्मिक भितर सूक्ष्म भाव में जड़ित थिबा विज्ञानर ज्ञान को निखुण भाव में बुझाइबा सह निजर स्वरूप विषय वर्णना करिसंती। निजर परा अपरा प्रकृतिर संयोग द्वारा किपरि समस्त प्राणींकर उत्पन्न होता है सही वैज्ञानिक तत्व मध्य अर्जुन को बुझाइछंती। यह बाद यही अध्याय भगवान का प्रभाव को अनुभव करुनथिबा एवं भगवान का शरण नेउनथिबा मनुष्य भगवान का आश्रय नेउथुबा मनुष्यों वर्णना करा जिबा सहित संसार रे भगवान को प्रार्थना भजन करुवा मनुष्यों वर्गीकरण विषय वर्णना करा जायछि। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती, हे अर्जुन, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान हेउछि एही संसारर सूक्ष्मादि सूक्ष्म विज्ञान परिपूर्ण ज्ञान। संसार सर्वश्रेष्ठ ज्ञान टिकिए संदेह नहीं। मात्र अनेक सिद्ध पुरुष मध्यरु खूब क्वचित यही ज्ञान को सठिक भाव में बुझीपारती एवं मोर प्रकृत स्वरूप को चिन्ह पारिथांती। तुमे मो प्रेम पड़ी मो प्रति आसक्त होई मो प्रति भावपरायण होई मो ठारे जोग रहित होइच। तुमे संसार समस्त विभूति बल ऐश्वर्य गुण संयुक्त समस्त आत्मस्वरूप को मते ही संशय शून्य भाव में जापर। मु तुमको ब्रह्मांडर सूक्ष्मादि सूक्ष्म विज्ञान परिपूर्ण आध्यात्मिक तत्व ज्ञान को संपूर्ण भाव में बुझाईदेवी। यह जाणीगले संसार आउ किछि भी जिनिस बाकी रही जाए नहीं। सारा ब्रह्मांड सारा संसार रे थिबा समस्त प्रकार प्रकृति तत्व जथा माटी पानी पवन आकाश अग्नि मन बुद्धि एवं अहंकार ए सबु ही मोर प्रकृत स्वरूप। मोर यही 8 प्रकार प्रकृति हेउची अपरा प्रकृति अर्थात अचेतन बा जड़ प्रकृति। यही जड़ प्रकृति व्यतीत परा चेतन प्रकृति अच्छी जहाँ यही विशाल संसार को धरी रखिछि एवं यही विशाल संसार को संचालित करुछि। यही चेतनशील प्रकृति ही सर्वव्यापी प्रतिटी अणु परमाणु पर्यंत परिव्याप्त। तेणु ब्रह्मांडर समस्त विषय समस्त घटना मोर निहत। यही 8टी जड़ प्रकृति एवं आत्मारूपक चेतन प्रकृतिर मिलन फल सकल सृष्टिर सर्जना। यही समस्त जगतर उत्पत्तिर कारण मु एवं सबुकिछि ध्वंसर कारण मु। अर्जुन मो ठारू श्रेष्ठ बोली आउ किछि भी नहीं। विभिन्न मणि गोटिए सूतारे गुंथा हेला भली यही सचराचर जगतर सबुकिछि ही मोर चेतन प्रकृतिर बंधा अर्थात मोरी ठारे बंधा। मु सर्वव्यापी सर्वत्र विराजमान। मु समस्त घटर मूल बीज समस्त घटर जीवन हेउची। मु बुद्धिमान बोलाउथुबा बुद्धि तेजस्वी बोलाउथुबा तेज ही मु बलवान बोलाउथुबा बल ही मु ही समस्त प्राणी मध्य धर्मर अभिबुध। मो ठारू उत्पन्न सत्व रज तम यही त्रिगुणर समस्त भाव द्वारा ही यही सारा जगत मोहित। समस्त प्राणी यही त्रिगुणर माया जोगु बंधन युक्त किंतु यही त्रिगुणर ऊर्ध्वे मु अक्षय आनंद रूपी निर्गुण निर्विकार। मोर यही माया अत्यंत त्रिगुणमयी होइतिबारु साधारण मनुष्य मु ठारू उत्पन्न त्रिगुणमयी माया जय करिबा अत्यंत दुष्कर। केवल ज्ञान द्वारा ही मोर यही माया को जय करिबा संभव। जीए मूर्ख अज्ञानी कदाचित यही कथा को बुझी पारे ना अनुभव करि पारे ना। मात्र जो माने मते निरंतर भजन करती अर्थात मो ठारे निजको जोग करती सेमाने मायारे न फसी बरं यही माया को चकमा देखाई माया उल्लग्न करि पारंती अर्थात संसार तरी जाती। अन्य पक्षरे जो मानकर ज्ञान माया द्वारा भ्रमित हो जाउची माया द्वारा अपहृत हो जाउची असुर स्वभावर मनुष्य माने अर्थात नीच स्वभावर मूढ़ माने मते भजन करती नहीं मते स्मरण करती नहीं कि मो सहित जोग करती नहीं। ए अर्जुन संसार 4 प्रकार मनुष्य मते भजन करती। सांसारिक विषय भोग पाई किछि लोक मते भजन करिथांती। किछि भक्त निज संकटरू मुक्ति पाइबा पाई मते भजन करिथांती। किछि भक्त जन मते यथार्थ रूपे जानिबा पाई मते भजन करिथांती। ज्ञानी भक्त जन मो ठारे भक्ति करी मो भावरे स्थिर रही थांती एवं सेमाने उदार अटंती। ज्ञानी मोर साक्षात रूप अटंती। अनेक बार जन्मर शेष जन्म तत्वज्ञानी पुरुष भगवान को व्यतीत अन्य किछि नहीं यही भाव रखी मते भजन करिथांती। सेहीपरि महात्मा
ଦୁର୍ଲଭ ଭୋଗ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଜନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେହି ଦେବତାଙ୍କଠାରେ ସଂଯୋଗ କରାଇ ସେହି ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋରି ଦ୍ୱାରା ବିଧାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଅବିନାଶୀ ପରମ ଭାବକୁ ନ ଜାଣି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥିବା ମୋତେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାବ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ମୁଁ ହିଁ ଅତୀତ, ମୁଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଗୋଚର। ଅତୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେମାନେ ମୋର ଜ୍ଞାତ। ମୁଁ ଓ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ମୁଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ। ତୁମେ ମୋର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମର ମନ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଆରାଧନା କର। ଯିଏ ମୋଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜରା ମୃତ୍ୟୁର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ସିଏ ପରଂବ୍ରହ୍ମ। କର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ସେ ଜାଣିପାରେ। ଯିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶେଷ କାଳରେ ହିଁ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହି କଥା ହିଁ ଭଗବାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।